बाइबल प्रियो यह बताती है, भजन संहिता 32 के उसके 8 वचन में लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। परमेश्वर का यह वायदा है हमसे कि परमेश्वर हमें बुद्धि देंगे और जिस मार्ग में हमें चलना है उस मार्ग में हमारी अगुवाई करेंगे। हम सभी को अपने जीवन में निर्णय लेने पड़ते हैं और निर्णय लेने में बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है। लेकिन आज के वचन के द्वारा इस बात को आप अच्छे से जान लीजिए कि परमेश्वर आपकी अगुवाई करेंगे। फैसला लेने में, चुनाव करने में परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करेंगे। आप अपने बारे में फिक्र मत करें, क्योंकि स्वर्गीय पिता आपकी फिक्र करते हैं। आप अपने सभी मार्ग की चिंता परमेश्वर पर छोड़ दें और परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखें। आपके लिए मार्ग जरूर तैयार होंगे। आपको बेशक आज लग रहा है कि आपके लिए कोई मार्ग नहीं है, लेकिन प्रियो, जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तब परमेश्वर आपके लिए सीधा सरल मार्ग निकालेंगे। बाइबल ये बताती है, भजन संहिता 37 के उसके 5 वचन में लिखा है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। प्रियो, आपकी चाहे कैसी भी चिंता हो, चाहे कितना बड़ा ही बोझ क्यों ना हो, लेकिन आप अपनी चिंता करना छोड़ दीजिए। हो सकता है आपको अपने भविष्य की चिंता हो, अपने करियर की चिंता हो, अपने व्यवसाय की चिंता हो। इस दुनिया में प्रियो बहुत तरह के विषय होते हैं जो चिंता के कारण बन जाते हैं, लेकिन बाइबल यह बताती है कि आप चिंता करना छोड़ दीजिए। अगर आप बोझ से दबे हैं तो परमेश्वर का वचन आज आपसे ये कहता है कि अपने बोझ को प्रभु पर डाल दीजिए और आप आजाद हो जाइए। परमेश्वर ये प्रतिज्ञा करते हैं कि जो लोग उसके साथ चलते हैं, परमेश्वर उनकी मदद करते हैं, परमेश्वर उनका मार्गदर्शन करते हैं। परमेश्वर के पास आपके लिए और मेरे लिए एक बहुत ही खूबसूरत योजना है। प्रियो, आपको यूं ही परमेश्वर ने नहीं बनाया है। आपकी उत्पत्ति यूं ही नहीं हुई है। परमेश्वर ने अगर आपको इस दुनिया में भेजा है, अगर आपको एक खूबसूरत नाम दिया है, आपको एक पहचान दी है, तो जरूर कोई योजना होगी। आपको रचने से पहले परमेश्वर ने आपके बारे में एक बहुत ही बेहतरीन कल्पना कर ली थी। आपके बारे में परमेश्वर के पास एक बेहतरीन कल्पना है और उस कल्पना के द्वारा हानि आपकी कभी नहीं होगी। आप चिंतित मत होइए, आप भयभीत मत होइए, क्योंकि आपके लिए परमेश्वर के पास एक भली सिद्ध इच्छा है और वह भली सिद्ध इच्छा केवल आपके लिए परमेश्वर ने तैयार की है। आपके उलझे हुए जीवन को परमेश्वर सुलझा देंगे।
अंधकारमय जीवन को परमेश्वर ज्योति से भर देंगे। प्रियो, परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन तब करते हैं जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए तैयार रहते हैं। भजनकार प्रियो कहता है, भजन संहिता 25 के उसके 9 वचन में लिखा है, वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा, हाँ वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। प्रियो, हम सब ये चाहते हैं परमेश्वर मेरे सामने मार्ग प्रकट करे, मेरे लिए मार्ग खोले, लेकिन क्या आप वैसा जीवन जीते हैं जैसा परमेश्वर चाहते हैं? अगर आप घमंडी हैं, अहंकारी हैं, तो आपके लिए परमेश्वर का मार्गदर्शन नहीं है, तो परमेश्वर आपकी अगुवाई नहीं करेंगे, क्योंकि घमंडी अभिमानी लोगों की परमेश्वर अगुवाई नहीं करते हैं। आप दीन बनिए, आप नम्र बनिए, परमेश्वर अपनी इच्छा को आपके जीवन में पूरी करेंगे। आप अपने जीवन की तमाम चिंताओं को और जो आपकी योजना है वह सब परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए और यह कहिए, परमेश्वर मेरे जीवन में आपकी योजना पूरी हो, मेरे जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो। और परमेश्वर की इच्छा कभी भी आपके लिए बुरी नहीं होगी। आप केवल परमेश्वर पर भरोसा रखें। और प्रियो, जब परमेश्वर मार्गदर्शन करते हैं, जब अगुवाई करते हैं, तो उस अगुवाई के द्वारा हम कभी भी पाप के रास्तों में नहीं जाते हैं। पवित्र आत्मा जब अगुवाई करते हैं तो पवित्र आत्मा हमें वचन के अनुसार लेकर चलते हैं। प्रियो, परमेश्वर अन्य तरीकों के द्वारा मार्गदर्शन करते हैं। परमेश्वर वचन के द्वारा मार्गदर्शन करते हैं, स्वप्न के द्वारा भी मार्गदर्शन करते हैं। पुराने नियम में प्रियो जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर के लोगों ने, नबियों ने परमेश्वर की आवाज को सुना। जैसे कि शामुएल जब छोटा था तो उसने छोटे होने पर ही परमेश्वर की आवाज को सुना था। अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज को सुना और परमेश्वर ने उसकी अगुवाई की। और प्रियो, मार्गदर्शन लेना परमेश्वर से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रियो, हमें यह परमेश्वर से कहना चाहिए और इस बात में मदद मांगनी चाहिए कि परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करे। जब आपको लगे कि आपके लिए कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है और आप फैसला लेने, निर्णय लेने में बहुत ही कठिनाई महसूस कर रहे हैं, आपको नहीं पता चल रहा है कि क्या गलत है, क्या सही है, मुझे कौन से मार्ग में जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो ऐसे में प्रियो, हमें परमेश्वर की जरूरत है। बिना परमेश्वर की अगुवाई के हम गलत चीज का चुनाव कर लेंगे। बिना परमेश्वर की अगुवाई के हम अंधकार के मार्ग को चुन लेंगे। जब परमेश्वर अगुवाई करेंगे तब वचन के मुताबिक होगा सब कुछ। जब परमेश्वर मार्गदर्शन करेंगे तो उसमें वचन नहीं टूटेगा। हमें यह कहना चाहिए कि परमेश्वर हमारे लिए मार्ग प्रकट कीजिए, हमें यह बताइए कि हमें किस मार्गों पर चलना है। जब परमेश्वर हमें गाइड करेंगे तब हम भटकेंगे नहीं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के वचन के द्वारा आपने बात किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम में से हर एक जीवन के
मार्गदर्शन करिए प्रभु। जो मार्ग आप प्रकट करते हैं उस मार्ग में हम चले, आपकी अगुवाई में हम चले प्रभु। आपके होते हमें किसी बात का भय नहीं होता। आप अगर हमारे संग हो तो हर परिस्थिति में, हर हालात में हम स्थिर रह पाएंगे। हम में से हर एक जन आपकी अगुवाई में चले, वचन से दाएं बाएं न भटके, वचन से दूर ना जाए, लेकिन जो आपकी दृष्टि में अच्छा है हम वही करें प्रभु। आपके उपकारों के लिए एक बार फिर से हम बेहद दिल से शुक्रिया करते हैं। आपकी भलाइयों के लिए हम शुक्रिया करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता, आमीन।